सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 47, and it is for class 9 students. It has taken from the subject Social Science, History, chapter number 3, Nazism and the Rise of Hitler, part 5. As you know कि पार्ट 4 में हमने ये जाना था कि किस तरीके से हिटलर ने पूरे जर्मनी को कैप्चर कर लिया, लोगों ने उसको अपना सपोर्ट दिया और उनके सपोर्ट से हिटलर जो है वो पावर में आ गया। पहले उसको चांसलर की पोस्ट ऑफ़र की गई और धीरे धीरे उसने पूरे जर्मनी को कैप्चर कर लिया। फिर उसके बाद हमने ये भी उसमें समझा था कि किस तरह से उसने सिक्योरिटी फोर्सेस बनाई थी, बहुत सारी सिक्योरिटी फोर्सेस, जिससे कि पूरी सोसाइटी को वो कंट्रोल कर सके, वहाँ के जो सिटीजन्स थे, जर्मन सिटीजन्स थे, उन्हें वो कंट्रोल कर सके। एंड नाउ इन दिस वर्कशीट अब हम उससे आगे पढ़ेंगे कि हिटलर ने और क्या क्या किया। लास्ट वर्कशीट में हमने ये भी पढ़ा था कि किस तरह से उसकी जो उसका जो लालच वाला जो उसका एस्पेक्ट था कि वो जो आसपास की जितनी नेबरिंग उसकी कंट्रीज थी उनको वो कैप्चर करता ही चला गया, जिसका रिजल्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रूप में हमें देखने को मिला। नाउ इन दिस वर्कशीट लेट्स रीड द नाजी वर्ल्ड व्यू, यानी जो नाजीज थे, हिटलर था, उनका वर्ल्ड व्यू क्या था, वर्ल्ड के बारे में उनकी परसेप्शन कैसी थी। अकॉर्डिंग टू दिस देयर वाज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल। उनके हिसाब से, उनका जो वर्ल्ड व्यू था, उनके हिसाब से जितने भी क्या बोलते हैं लोग हैं, उसमें कोई इक्वालिटी नहीं है, सब लोग समान नहीं हैं। इन दिस व्यू ब्लॉन्ड, ब्लू आइड, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वर एट द टॉप वाइल द ज्यूज वर लोकेटेड एट द लोएस्ट रंग। तो देखिए उनके इस व्यू में जो कि ब्लॉन्ड, ब्लू आइड वाले नॉर्डिक आर्यन जर्मन्स होते थे वो टॉप लिस्ट में होते थे, और जो ज्यूज थे वो उसी लिस्ट में सबसे लास्ट रैंक पर वो मानते थे उन्हें, क्योंकि हमने ये जाना था कि लास्ट वर्कशीट में कि ज्यूज के साथ, ज्यूज वाज द मोस्ट सफरर इन द जर्मन, तो वो सबसे ज़्यादा पीड़ित थे। अकॉर्डिंग टू नाजीज ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड द वीक वंस वुड पैरिश। तो उनके हिसाब से क्या था, नाजीज़ के हिसाब से, नाजीज़ जो सोचते थे वो ये सोचते थे कि जो सबसे शक्तिशाली नस्ल है ना, रेस का मतलब नस्ल होता है, वो ज़िंदा रहेगी और जो वीक यानी कमज़ोर है वो ख़त्म हो जाएगी। द आर्यंस रेस वॉज द फाइनेस्ट एंड इट हैज़ टू रिटेन इट्स प्योरिटी, बिकम स्ट्रॉन्गर एंड डोमिनेट द वर्ल्ड। तो जो आर्यन रेस है यानी आर्यन नस्ल, जो कि वो जर्मन वाले, वो हिटलर अपने आप को मानता था, वो कहता था कि ये जो आर्यन रेस है वो सबसे फाइनेस्ट है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसको अपनी प्योरिटी को बनाए रखना है, बनाकर फिर वो स्ट्रॉन्गर भी इसको बनना है और पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करना है, उसको अपना जो है उनको दबा के रखना है, उनके ऊपर अपना कब्जा करके रखना है। अकॉर्डिंग टू न्यूरेमबर्ग लॉ ऑफ सिटीजनशिप of September 1935, only the German blood would be given the citizenship and other privileges। तो देखिए इसी तरह से हिटलर ने न्यूरेमबर्ग लॉ ऑफ सिटीजनशिप बनाया सितंबर 1935 में। उसमें यही था कि जो ये जो जर्मन आर्यंस हैं, जो जर्मन ब्लड वाले लोग सिटीजन्स हैं, उन्हें ही केवल सिटीजनशिप दी जाएगी और दूसरी सुविधाएं दी जाएंगी, यानी जो उसको लगता था कि ये नॉर्डिक जर्मन आर्यंस हैं उन्हीं को ही वो सारी प्रिविलेजेस देता था। एनी रिलेशन अलॉन्ग विद द मैरिजेस बिटवीन ज्यूज एंड जर्मन्स वर फॉरबिडन, यानी फिर आगे उनको देखिए ये ज्यूज़ को उन्होंने किस तरीके से और ज़्यादा सफरिंग देना शुरू कर दिया कि जो जर्मन्स और ज्यूज़ के बीच में जो मैरिज का रिलेशन होता था वो भी उसको बैन कर दिया, ख़त्म कर दिया। ज्यूज़ वर फॉरबिडन टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग, their businesses were boycotted and were expelled from the government services।
जो ज्यूज लोग थे उनको नेशनल फ्लैग को फ्लाई करने से भी उनके ऊपर बैन लगा दिया गया, उनके जो भी बिजनेस थे उनका बायकॉट किया गया और उन सबको गवर्नमेंट सर्विसेज से निकाल दिया गया। दे वर फोर्स्ड टू सेल देयर प्रॉपर्टी एंड वर इवन कन्फिस्केटेड। तो देखिए उनको क्या किया गया, उनको ज़बरदस्ती उनके साथ की गई कि वो अपनी प्रॉपर्टी को बेच दें, और यहाँ तक कि जो उनकी प्रॉपर्टी थी उस पर भी ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। इस कन्फिस्केटेड का मतलब होता है ज़बरदस्ती कब्जा करना। देन नाउ द टॉपिक इज यूथ इन नाजी जर्मनी। देखिए जर्मनी में जो यूथ की पोजीशन थी वो क्या थी, इस यूथ को हिटलर ने किस तरीके से यूज़ किया अपने जो भी उनके ओपिनियंस थे, जो भी उनकी विचारधारा थी, उनको फुलफिल करने के लिए नाजी जर्मनी में यूथ को कैसे इस्तेमाल किया गया। हिटलर फेल्ट दैट अ स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी कुड बी एस्टैब्लिश्ड ओनली बाय टीचिंग चिल्ड्रन नाजी आइडियोलॉजी। तो देखिए अपनी नाजी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने ये सोचा कि ये स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी तभी बन सकती है जब हम चिल्ड्रंस को अपनी नाजी आइडियोलॉजी को समझाएं, उनके मन में शुरू से ही इस बात को हम भर दें। दिस रिक्वायर्ड अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द चाइल्ड। और इसके लिए क्या ज़रूरत थी कि एक चाइल्ड के ऊपर, एक बच्चे के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया जाए। वो कैसे होगा? गुड जर्मन चिल्ड्रन वर सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग, अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग। तो देखिए उन्हें ये लगता था कि इसको गुड जर्मन चिल्ड्रन बनाने के लिए, यानी जो चिल्ड्रन थे, जर्मन चिल्ड्रन थे, उन्हें गुड चिल्ड्रन का मतलब उस समय ये होता था कि वो नाजीज़ को सपोर्ट करें। तो उसको बनाने के लिए एक लॉन्ग प्रोसेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और वो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बच्चों को आइडियोलॉजिकल, जो नाजीज़ आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग थी उसको वो देते थे एक लंबे समय में। स्कूल टेक्स्ट बुक्स वर री रिटन, यानी जो स्कूल टेक्स्ट बुक्स थी उनको दोबारा से लिखा गया। रेशियल साइंस वॉज इंट्रोड्यूस टू जस्टिफाई नाजी आइडिया टू ऑफ रेस। इसमें ये बताया गया है कि देखिए सबसे पहले उन्होंने स्कूल बुक्स को दोबारा से लिखा, एक न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था रेशियल साइंस। वो किस लिए था? अपनी जो नाजी आइडियोलॉजी थी उसको जस्टिफाई करने के लिए। चिल्ड्रन वर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव। तो चिल्ड्रंस को क्या सिखाया जाता था, बच्चों को क्या सिखाया जाता था कि वो विश्वास वाले बने एंड हेट ज्यूज एंड वर्शिप हिटलर। ज्यूज से वो हेट करें, नफरत करें, और हिटलर को वो अपना उसकी पूजा करें, उसको अपना गुरु माने, इस तरीके से। इवन द स्पोर्ट्स वर नर्चर अ स्पिरिट ऑफ वायलेंस एंड एग्रेशन अमंग द चिल्ड्रन। यहाँ तक कि जो स्पोर्ट एक्टिविटीज़ भी रखी गई थी वो इसलिए रखी गई ताकि उनके अंदर वायलेंस और एग्रेशन पैदा हो। हिटलर बिलीव्ड दैट बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रन आयरन हार्टेड, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन। उसको ये मानना था, मतलब हिटलर ने ये सोचा हुआ था, उसका ये मानना भी था कि जो बॉक्सिंग होती है अगर बच्चों को सिखाई जाए तो वो उनको आयरन हार्टेड, मतलब लोहे के फौलाद वाला दिल, और स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल शक्तिशाली, और मैस्कुलिन मतलब कि उनके अंदर एक पुरुष होने की भावना, बलशाली पुरुष होने की भावना वो पैदा करता है। 10 years old had to enter jung walk and at 14 all boy had to join Nazi youth where they were trained in the spirit of national socialism। तो देखिए कि उन्होंने क्या किया था, फिर आगे इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती थी कि जो 10 years ओल्ड बच्चा होता था उसको एक जंग वॉक नाम का ऑर्गेनाइजेशन था उसमें एंटर होना पड़ता था, और जब वो 14 की एज अटेन करता था तो उसको नाजी यूथ नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करना पड़ता था, जहाँ पर उसको ये सिखाया जाता था कि नेशनल सोशलिज्म क्या होता है। इन दीज ऑर्गेनाइजेशंस दे लर्न टू वर्शिप वॉर, ग्लोरीफाई एग्रेशन एंड वायलेंस, कंडेम डेमोक्रेसी एंड हेट ज्यूज। यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें तरह तरह की बातें सिखाई जाती थी, जैसे कि युद्ध की पूजा करना, वर्शिप ऑफ वॉर, ग्लोरीफाई एग्रेशन यानी अपने एग्रेशन को, अपने गुस्से को मतलब और बढ़ाना, उस पर गर्व करना, वायलेंस सिखाया जाता था, नहीं लड़ाई झगड़ा, और डेमोक्रेसी को कंडेम का मतलब डेमोक्रेसी को विरोध करना सिखाया जाता था, और हेट ज्यूज, कम्युनिस्ट्स, जिप्सीज एंड ऑल दोज कैटेगराइज्ड एज अनडिजायरेबल।
तो देखिए यहाँ पर इन्हें ज्यूस से, जो कम्युनिस्ट लोग थे, जिप्सीज थे, और जो वो सारी कैटेगरीज जिन्हें अनडिजायरेबल समझा जाता था, उनसे नफरत करना सिखाया जाता था इन जर्मन चिल्ड्रन को. Usually at the age of 18 years, they had to join labor service and had to serve in the armed forces and enter one of the Nazi organization. और यहाँ तक कि जब वो बच्चे 18 ईयर्स के हो जाते थे तो उन्हें लेबर सर्विस ज्वाइन करना पड़ता था, एंड लेटर ऑन उन्हें जो वहाँ की आर्म फोर्सेस होती थी उन्हें भी अपनी सर्विस देनी पड़ती थी, और साथ साथ उन्हें किसी न किसी एक नाजी ऑर्गेनाइजेशन में उसकी मेंबरशिप लेनी होती थी. Now the last topic of this worksheet, the Nazi cult of motherhood. देखिए जो नाजी जर्मनी था उसमें मदरहुड को काफ़ी उनको सम्मान दिया जाता था, ऑनर किया जाता था, लेकिन उन्हीं मदर्स को ऑनर दिया जाता था जो कि प्योर ब्लड वाले आर्यन चिल्ड्रंस को जन्म देती थी, बर्थ करती थी. उनका मतलब उनके यहाँ अगर वो प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रंस अगर पैदा होते थे तो उन्हें खूब ऑनर किया जाता था, खूब उनको जो है पूरी सोसाइटी में उनका नाम लिया जाता था. लेकिन अगर कोई लेडी ऐसे बच्चों को जन्म नहीं देती थी तो उनके साथ बहुत बुरा किया जाता था. सो नाउ लेट्स रीड. अकॉर्डिंग टू नाजीज आइडियोलॉजी, विमेन वर रेडिकली डिफरेंट एंड इन्फीरियर टू मैन. यानी सबसे पहली बात तो नाजीज आइडियोलॉजी में विमेंस को हमेशा मैन के कंपैरिजन में कम समझा जाता था. गर्ल्स वर told that they had to become good mothers and rear pure-blooded Aryan children. और गर्ल्स को यही बताया जाता था कि उनका काम क्या है कि एक गुड मदर बनना और जो प्योर ब्लडेड वाले आर्यन चिल्ड्रन हैं उनको बर्थ देना, उनको जन्म देना. गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ रेस, डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम ज्यूज, लुक आफ्टर होम एंड टीच दियर चिल्ड्रन नाजीज वैल्यूज़. और गर्ल्स को ये भी समझाया जाता था कि वो अपनी नस्ल की प्योरिटी को रखें, किसी भी ज्यूस के साथ कोई कांटेक्ट ना रखें उनसे, बल्कि डिस्टेंस बना के रखें. फिर उसके बाद अपना घर संभालें और अपने बच्चों को नाजी वैल्यूज़ को ही सिखाएं. अकॉर्डिंग टू हिटलर द मदर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीजन ऑफ द स्टेट. तो देखिए उसके अकॉर्डिंग, हिटलर के अकॉर्डिंग जो मदर थी उसको सबसे इम्पॉर्टेंट सिटीजन ऑफ जर्मन माना जाता था. बट नॉट ऑल मदर्स वर ट्रीटेड इक्वली इन नाजी जर्मनी. तो मैंने अभी जैसे आपको बताया था कि सभी मदर्स को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था जर्मनी में. विमेन हु बोर रेसिकली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन वर पनिश्ड एंड दोज हु प्रोड्यूस रेसिकली डिज़ायर्ड चिल्ड्रन वर अवॉर्डेड. देखिए कि जो औरतें, मैंने आपकी जैसे पहले आपको बताया, जो औरतें उसके हिसाब से अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन को यानी प्योर ब्लडेड वाले आर्यन चिल्ड्रन को जन्म नहीं देती थी उनको पनिश किया जाता था, और जो उसके हिसाब से प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रंस को जन्म देती थी उन्हें खूब अवार्ड किया जाता था, खूब उन्हें ऑनर दिया जाता था. ऑल वीमेन हु डेविएटेड from the prescribed code of conduct were publicly condemned and severely punished. जो भी उसकी इस बात का विरोध करते थे, उसके इस कानून को नहीं मानते थे, उन्हें पब्लिकली कंडेम किया जाता था, यानी पूरे समाज में उनकी बेइज्जती की जाती थी और उन्हें बहुत बुरी तरीके से पनिश भी किया जाता था. सो नाउ लेट्स मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन. नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 इज, व्हाट वाज द हिटलर्स नाजी वर्ल्ड व्यू? Answer is, Hitler's worldview included the following. In this view, not all societies were equal. In this view, the blonde, blue-eyed Nordic German Aryans were at the top and the Jews at the bottom. According to the Nazis, the breeds which are the most powerful will remain alive and the weaker breeds will end. And the next is, Aryan breed is the best. And the last point is, the most powerful country in the world is Germany. Now the question number 2 is, which steps were taken by the Hitler to transfer Nazi ideology in the next generations? The answer is, Hitler took the following measures to bring Nazis thinking to next generation. For this, he chose the children studying in his schools. Second is, school textbooks were rewritten. Third is, to justify his ideas, he included a new subject in the syllabus called race science, racial science. And the
Fourth point is children were taught to be loyal and obedient and to hate Jews and to make Hitler the role model. And the last point is violence and aggression were also created in children through sports. Question number 3 is, according to Hitler, what were the responsibilities of women? According to Hitler, the duty of women is to give birth to pure iron blood children and nurture them and to be a good mother. Along with this, it is also the responsibility of women to maintain the safety of the breed or purity of the breed, keep away from the Jews, take care of the house and teach children the values of Nazi values. Question number 4 is, how schools can contribute in making a good society? The answer is, or my suggestion is, the contribution of schools is very important in building a good society, because if a child leaves his house and goes straight to school, that is if the schools act as the first link of learning, then schools should teach the children about social unity, lay the foundation of good character building in them, and motivate them to become a good citizen. And the last question, question number 5 is, women have a very important place in the society. Justify this statement by citing examples from your life. My suggestion is, the place of women in the society is very important. We are aware of this, that we all first find the most important woman in our life, that is our mother. It is she who teaches us the lesson of life values. It teaches us how to deal with others. Then she plays her important role as a sister. She is our true friend. Then after, she meets us as a teacher who teaches how we have to fulfill our role in the society. She teaches us social values. So now that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए. हाँ, लाइक बहुत ज़्यादा कीजिए ताकि जो डिसलाइक करते हैं उन्हें एक जवाब मिल सके. और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए. टू स्टे सेफ फ्रॉम कोविड, wear a mask always. Thank you very much.